पटाखों के कारण विस्फोट हुआ। दरअसल रात में खाना बनाते समय घर में ब्लास्ट हो गया। घर के अंदर अवैध पटाखों का स्टोरेज किया हुआ था, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में मकान की छत गिर गई। घर में रखा हुआ सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जिसमें एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर के अंदर रखे हुए भारी मात्रा में अवैध पटाखे, शंकर कॉलोनी की घटना, जनकगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्लास्टिंग में मकान की छत तक गिर गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक ये धमाका रहा होगा। और एक महिला इसमें हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई है। शंकर कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर इस हादसे में एक महिला को चोट आई है। दरअसल खाना बनाते वक्त घर में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट के दौरान पटाखे जो रखे हुए थे, अवैध पटाखों के कारण ये जो ब्लास्ट हुआ है। दरअसल खाना बनाते दौरान पटाखों तक संभवतः किसी वजह से आग पहुंची या क्या कारण था, कैसे ये दुर्घटना हुई, इस पर अभी फिलहाल जांच हो सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि ये ग्वालियर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर धमाके में एक महिला को चोट आई है, मकान की छत गिर गई। और ग्वालियर से ये पूरा हादसे का मामला सामने आया, जहां पर एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पटाखे के कारण विस्फोट हुआ है। शंकर कॉलोनी की पूरी घटना, ग्वालियर में धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से एक महिला को चोट आई है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय ग्लोबल केमिकल एंड मिनरल, आपके घर की जान। ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। सीएम शिवराज का तूफानी दौरा जारी। 7 विधानसभाओं में करेंगे चुनाव प्रचार। जावद, गरोठ, जावरा, महिदपुर में भरेंगे हुंकार। 2 दिन बस्तर में दम दिखाएंगे सीएम भूपेश बघेल। 3 सभाओं को करेंगे संबोधित। भनपुरी, बकावंड और कुरेंगा में करेंगे प्रचार। दिल्ली के दौरे पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। कहा, दिग्विजय के साथ नहीं कोई मनमुटाव। मीटिंग में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे पर हुई बात। सीधी सांसद और बीजेपी की उम्मीदवार रीति पाठक के बिगड़े बोल। कांग्रेस को बताया कीड़ा मकोड़ा। कहा, सुसुक सुसुक कर टूट जाएगी कांग्रेस। रीवा के नेता विकास तिवारी कांग्रेस करेंगे ज्वाइन। समर्थकों के साथ पहुंचे कमलनाथ के बंगले पर। सरकार पर लगाए दमनकारी नीति अपनाने के आरोप। भिंड में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कुशवाहा और बीएसपी प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा पर एफआईआर। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। बिना अनुमति वाहनों का प्रचार में इस्तेमाल किए जाने पर एफआईआर। एमपी के रण में प्रचार के अनोखे रंग। कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में बेटे आकाश ने बनाए दीपक। मंत्री तुलसी सिलावट जमीन पर बैठकर मांग रहे वोट। अलीराजपुर कलेक्टर पर केस दर्ज। अभय बेडेकर पर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज किए जाने का आरोप। तहसीलदार टीआई पर भी मामला दर्ज। प्रेजेंटेड बाय ग्लोबल केमिकल एंड मिनरल, आपके घर की जान। ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है दोपहर दमदार। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। दरअसल ग्वालियर में धमाका हुआ। पटाखों के कारण हुए विस्फोट में एक घर की छत गिर गई। रात के वक्त खाना बनाते समय यह ब्लास्ट हुआ और घर के अंदर रखे हुए अवैध पटाखों के कारण यह ब्लास्ट हुआ। ब्लास्टिंग में मकान की छत गिर गई। घर में रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई बताई जा रही है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर के अंदर रखे हुए ये भारी मात्रा में अवैध पटाखे, शंकर कॉलोनी की ये दुर्घटना बताई जा रही है। जनकगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। सुशील, ब्लास्ट की वजह से छत गिरी ये तो स्पष्ट है, लेकिन ब्लास्ट अवैध पटाखे की वजह से हुआ, किसी ब्लास्ट की वजह से पटाखे में आग लगी, ये पता नहीं चल पा रहा है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के शंकर कॉलोनी इलाके का पूरा वाकया है। कल रात की ये घटना है। यहाँ पर एक घर में महिला खाना बना रही थी। उसी दौरान संभवतः इस आगजनी की घटना हुई है और
ये जो चिंगारी स्टी वो कहीं ना कहीं वहाँ जो अवैध तरीके से पटाखे रखे हुए थे उनमें जा गिरी और उसी के बाद जो है आग लगी। और आग लगने से चूंकि भारी मात्रा में वहाँ अवैध पटाखे थे, कुछ बारूद भी था, जिसके चलते एक विस्फोट हुआ। विस्फोट में जो मकान है, पुराना मकान था, उसकी छत ढह गई और छत ढहने की वजह से क्या चूल्हे पर खाना बन रहा था सुशील? जी, चूल्हे पर खाना बन रहा था, चिंगारी जो पटाखों तक पहुंची उससे खाना बनाया जा रहा था और उसी के चलते वहाँ चिंगारी थी। और उसके बाद ये जो धमाका हुआ, छत गिरी। छत गिरने से चंदा जैन नाम की ये जो महिला है ये गंभीर रूप से घायल हुई है। वहीं उनके पति और बच्चे जो है उस वक्त वहीं थे, लेकिन बाकी लोग बच गए हैं। ये परिवार क्या पटाखे बनाता था या बेचता था? देखिए, अब चूंकि देर रात की घटना है तो पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। चूंकि पहली प्रारंभिक तौर पर बात यही सामने आई कि सारा जो ये पटाखे का कारोबार है ये अवैध तरीके से था। इनके पास पटाखा अवैध था, किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं था, ये बात सामने आई है। अब पुलिस और प्रशासन की टीम, एसडीएम खुद भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अब दीपावली का समय है और चुनावी मौसम है, तो अवैध पटाखे के भंडारण और अवैध पटाखे का काम पूरे अंचल में जोरों से चल रहा है। यही वजह है कि ऐसी घटनाएं अक्सर देखने के लिए मिलती है। तो अब पुलिस प्रशासन इसमें जांच करेगा और अगले कार्रवाई के लिए यहाँ तैयारी की जा रही है। एक तय जो सीमा है उसके बाहर अगर आप पटाखे रखते हैं तो ये कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और भिंड से अगली खबर आपको बता दें कि आईटी की रेड, गल्ला व्यापारी पर छापा। गल्ला व्यापारी के ठिकाने पर इनकम टैक्स की रेड, स्थानीय पुलिस भी पहुंची। व्यापारी से पूछताछ जारी। आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों में सवार होकर आई टीम। मामला देहात थाना क्षेत्र के अटेर रोड का। भिंड में गल्ला व्यापारी के ठिकानों पर आईटी की रेड। दरअसल स्थानीय पुलिस भी वहां मौके पर टीम के साथ है और क्योंकि स्थानीय पुलिस के और आईटी की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों में सवार होकर टीम वहां पहुंची थी। और यहां पर जो रेड की कार्रवाई चल रही है भिंड में, ये गल्ला व्यापारी के घर पर, ठिकानों पर छापा मारा गया है। गल्ला व्यापारी के जो काम करने की जगह और इसके अलावा घर जहां पर वो रहता है, सभी जगह आईटी की टीम और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में आधा दर्जन से अधिक वाहनों में सवार होकर टीम वहां पहुंची थी पूछताछ के लिए। और ये मामला देहात थाना क्षेत्र के अटेर रोड का बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि भिंड में आईटी की रेड का ये मामला सामने आया है। हालांकि इस वक्त जो आईटी की रेड है, क्या टैक्स की चोरी का ये मामला है या फिर उससे भी अलग कुछ तथ्य इसमें सामने आ सकते हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं। हालांकि गल्ला व्यापारी पर स्वाभाविक है, क्योंकि जब इनकम टैक्स की टीम रेड मारती है तो अमूमन जो टैक्स की चोरी का मामला निकलता है उसमें कार्रवाई होती है। हालांकि अब इस पूरे पर्टिकुलर मामले में क्या कार्रवाई हो रही है, क्या है मामला, ये आगे आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और अब महासंग्राम 2023 की खबरें। दरअसल भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के बाद अब भोपाल में कांग्रेस की बैठक होगी और कमलनाथ के बंगले पर यह मीटिंग होगी। दिग्विजय सिंह और भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे इस बैठक में। चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बन रही है। दिल्ली के बाद भोपाल में होने वाली इस बैठक में कमलनाथ के बंगले पर चर्चा होगी। दरअसल बीती रात दिल्ली में बैठक हुई थी और जो दावा किया जा रहा था वो ये कि ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच के मनमुटाव को ठीक करने, दुरुस्त करने के लिए बैठक बुलाई गई है। हालांकि बाद में कमलनाथ ने इस पर स्पष्टीकरण ये दिया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद थे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कमलनाथ के बंगले पर मीटिंग होगी और दिग्विजय सिंह भी जाएंगे। तो जाहिर है कि जो मनमुटाव या खींचतान की स्थिति थी, काफी हद तक काबू कांग्रेस पार्टी ने उस पर पा लिया है। अब चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। ये सब विवाद में नहीं पड़ना है पार्टी को। पार्टी ने पहले ही कदम साध लिए हैं। दिल्ली के बाद अब भोपाल में कांग्रेस की बैठक होनी है और कमलनाथ के आवास पर होने वाली इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। प्रचार अभियान को और धार कैसे दी जाए, कमलनाथ के बंगले पर होने वाली मीटिंग में ये तय किया जाएगा। दिग्विजय सिंह और भंवर जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे एक बात तो साफ है कि कमलनाथ के आवास पर दिग्विजय सिंह जब मीटिंग के लिए जाएंगे तो जो संदेश अब तक जा रहा था जनता और कार्यकर्ताओं के बीच कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच खींचतान है, कुछ मनमुटाव की स्थिति है, वो यहां पर कम से कम खत्म हो जाएगा। और इसके खत्म होने के साथ ही यहां पर
पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। कमलनाथ के बंगले पर होने वाली मीटिंग के बारे में डिटेल और आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये मीटिंग, ये चर्चा, ये बैठक विधानसभा चुनाव में किस तरह से और प्रचार को धार दी जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जोड़ा जाए, इसके लिए यहां पर संभव है इस मीटिंग को बुलाया जा रहा है। और आगे इस बैठक के बारे में और क्या डिटेल होगी बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे शैलेंद्र क्या डिटेल मिल पा रही है? कल दिल्ली में बैठक हुई, अब भोपाल में बैठ रहे हैं, क्या संदेश देने का प्रयास है कि मनमुटाव नहीं है, खींचतान नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस बात का आपने जिक्र किया वो तो है ही है महत्वपूर्ण। कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज जाना आवश्यक है कि दोनों ही जो बड़े नेता हैं जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अगुवाई करते हैं वो एक साथ हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है, 2 तारीख के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कौन कौन से लोग जो है वो मैदान में है। और उसके बाद जो है प्रचार जो अभियान को तेजी लानी है, उसको लेकर ही कल दिल्ली में जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया कि दिल्ली में इसी बात को लेकर बैठक हुई कि आखिर प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उनका मध्य प्रदेश के चुनाव में कहां कहां उपयोग करना है, कहां कहां उनकी सभाएं करानी है, क्षेत्रवार के लिहाज से किस तरह से रणनीति तैयार करनी, इसको लेकर वहां बात हुई है। यानी जो कहीं ना कहीं बड़ी डिटेल के साथ बात हुई और उसी डिटेल को अब यहां पर डिस्कस किया जा रहा है कि आखिर उसको जमीन पर किस तरीके से उतारना है। क्योंकि देखिए बेहद अब कम समय है, क्योंकि 2 तारीख को नॉमिनेशन का जो आखिरी तारीख होगी जब वापस नाम वापसी की, उसके बाद 3 तारीख से लेकर आप देखेंगे तो 10 तारीख तक जो प्रचार अभियान रहेगा वो 11, 12, 13 में जो दिवाली होने के चलते प्रचार अभियान को रोकना पड़ेगा। और उसके बाद केवल आपके पास 14 और 15 2 दिन ही बचते हैं, तो काफी कम समय बचा है दोनों ही राजनीतिक दलों के पास। इस कम समय में कैसे प्रभावी ढंग से प्रचार अभियान किया जाए ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं तक जो मैनिफेस्टो है उसको पहुंचाया जाए, विभिन्न नेताओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से। तो इस सब को लेकर जो है वो रणनीति बन रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली से अपने बंगले पहुंच गए हैं, उनके साथ ही खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात हो या फिर भंवर जितेंद्र सिंह, वो भी वहां पहुंचे हुए। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो अब बैठे हुए हैं, उनके बंगले पर बैठक हो रही है और उसके बाद पूरी रणनीति तैयार की जाएगी कि कांग्रेस आखिर किस तरीके से प्रचार अभियान को लेकर जमीन पर उतरने वाली है। जी, लेकिन शैलेंद्र, अभी ये प्रचार अभियान से जुड़ा विषय है, इसमें भंवर जितेंद्र सिंह और दिग्विजय सिंह सरीखे नेता शामिल होंगे, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के जिस दौरे का जिक्र दिल्ली की बैठक में हुआ था, क्या उसी को यहां जमीन पर कैसे उतारना है उसका ब्लूप्रिंट यहां तैयार होगा? देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, न केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर जो तमाम जो स्टार प्रचारक है उनको किस तरीके से यहां पर उतारना है, कौन कौन से इलाके वो होंगे जहां पर प्रभावशाली वो नेता रह सकते हैं। देखिए क्षेत्रवार के हिसाब से अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। भले ही चुनाव में विकास की बातें हो, लेकिन जातिगत हिसाब से साधने को लेकर भी तमाम प्रयास जो है वो दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं। तो ऐसे में जातिगत आधार पर भी किस नेता को कहां उतारना है, किस विधानसभा क्षेत्र में लेके जाना है, इस सब को लेकर डिस्कशन होना है। और जिस तरीके से अभी जो जानकारी है कि प्रियंका गांधी के तो 2 दौरे मध्य प्रदेश के लिए तय भी हो चुके हैं और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी रीवा के दौरे पर आने वाले हैं 4 तारीख को। तो ये तमाम जो धीरे धीरे करके उनके दौरे भी अब प्रस्तावित हैं, उनको पूरा फाइनल रूट तैयार किया जा रहा है, किस तरीके से कितनी सभाएं राहुल गांधी की होनी, कितनी प्रियंका गांधी की, और बाकी के जो स्टार प्रचारक है उनको आखिर किस तरीके से मैदान में उतारना है, इस सबको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए प्रयास होंगे। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। दिल्ली दौरे पर कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई मनमुटाव नहीं है, मीडिया के सवाल के जवाब उन्होंने दिए और इसमें स्पष्ट उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह से मेरा कोई मनमुटाव नहीं है। दरअसल मीटिंग में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर बात हुई है, उन्होंने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था। दिग्विजय सिंह के साथ मनमुटाव की जो चर्चा या जो खबरें थी और उसके संदर्भ में ये मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई थी, ऐसी चर्चाओं पर या ऐसी विषय पर जब सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई मनमुटाव नहीं है, ये तो राहुल और प्रियंका के दौरे को लेकर बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी और उसी के संबंध में चर्चा की है। महत्वपूर्ण बैठक हुई सर, क्या रणनीति बना रहे हैं सर? महत्वपूर्ण बैठक हम तो बना रहे थे कि दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी के, इस विषय में हमारी मीटिंग हुई। सर कुछ नाराजगी थी वो खत्म हो गई? नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि विकास तिवारी कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। रीवा के सबसे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां जुड़ेंगे। दरअसल कमलनाथ के बंगले पर जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि मौजूद होंगे और कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। लंबे समय से
हम सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अपनाई दमनकारी नीति, कहना है विकास तिवारी का। और इसलिए अब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, विकास तिवारी का ये कहना है। दिग्विजय सिंह और जितेंद्र मेरे पीछे आ रहे हैं। चलिए आप शुरू करें, बताइए सर। लगातार बीजेपी में नाराजगी देखने को लगातार बहुत सारे बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं, वो सब सच्चाई का साथ दे रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश के मतदाताओं की भावना समझ आ रही है और इसीलिए वो चाहते हैं तो कांग्रेस में ज्वाइन करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 18 साल मध्य प्रदेश में सरकार रही, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें जो जन विरोधी नीतियां थी उसको उन्होंने लागू किया। और लगातार हम पंचायत प्रतिनिधि 1.5 साल से निर्वाचित हुए थे, जिसके लिए हम लोग पंचायत के अधिकारियों की लड़ाई लगातार लड़ते रह गए और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से भी मुलाकात हुई, कई प्रतिनिधि मिले, कई आंदोलन हुए, कई प्रदर्शन हुए। हमारी महिला जनप्रतिनिधियों को भी गिरफ्तार किया गया और उनको जंगलों में छोड़ा गया, भोपाल राजधानी से लेकर। तो लगातार, और अभी जो बातचीत चल रही थी उस बातचीत में वो बिल्कुल हम लोग का समर्थन नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी ने पंचायत राज 1993 का जो एक्ट अधिनियम था उसको अपने वचन पत्र में लिया है और दिग्विजय सिंह जी ने भी आश्वासन दिया था, कमलनाथ जी ने भी आश्वासन दिया था। और इसी बातचीत को लेकर हम सारे हजारों की संख्या में पंचायत प्रतिनिधि आज कांग्रेस पार्टी के समर्थन और कांग्रेस पार्टी के लिए मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जिताने की पूरी ताकत लगाएंगे। और सीधी सांसद रीति पाठक ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कीड़ा मकोड़ा तक कह डाला। दरअसल उनका यह कहना है कि सुसुक कर अब कांग्रेस टूट जाएगी। सीधी से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं रीति पाठक और वर्तमान सांसद हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव के लिए सीधी विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर भी उन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है। क्या उन्होंने कहा, यह भी सुनवाते हैं आपको। जो उमेश भैया बतावत रहे ना, है कि नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी में वोट डरबे तो तुम्हारो फ्यूचर ठीक है, तुम्हारो भविष्य ठीक है, परिवारों ठीक रही और मनाई के थोड़ा मना मस्तिष्क ठीक रही। क्या है कि पार्टी राइटी बची नहीं है। अब हमारे देश में पार्टी बची नहीं आए। अब जैसे सुसुक किरवा नहीं दब जाए ऐसे वक्तत रहते है। वही मेरे के भारतीय ये कांग्रेस पार्टी जो है ओखर बचा है जीवन के। तो ये सांसद रीति पाठक हैं जो कि प्रत्याशी हैं इस बार विधानसभा चुनाव में और उन्हें बीजेपी ने सीधी से टिकट दिया है। अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के बीच बोल रही थी। और इस बार विधानसभा चुनाव का प्रेशर कितना है आप अंदाजा लगा सकते हैं नेताओं की बदजुबानी से। तो ये तो बात थी सांसद रीति पाठक की जिन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और अब आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले बसपा और बीजेपी प्रत्याशी की खबर, जहां आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप इन पर लगा है। भिंड के बीजेपी और बीएसपी प्रत्याशियों पर मामला दर्ज किया गया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का इन पर आरोप है। बिना अनुमति के वाहनों से प्रचार करने में इन्होंने पूरा जोर लगा दिया और अब इसी के आधार पर इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कुशवाहा और बीएसपी प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा पर एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों के खिलाफ धारा 341 और 188 के तहत केस दर्ज किया गया। नामांकन के आखिरी दिन रैली निकालकर दोनों प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। कई जगह जाम के से हालात बने थे और ऐसे में अब आगे इन पर क्या एक्शन होगा, क्या इनसे जवाब तलब किया जाएगा, चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा या फिर जुर्माना लगेगा, क्या कुछ कार्रवाई चुनाव आयोग इन पर करता है, देखने का विषय होगा। नामांकन के आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन करने निकले थे ये दोनों ही प्रत्याशी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है बीएसपी के प्रत्याशी पर और बीजेपी के प्रत्याशी पर। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों पर आरोप है। जहां बीजेपी के नरेंद्र कुशवाहा यहां से उम्मीदवार हैं तो बीएसपी के संजीव सिंह कुशवाहा पर आरोप है कि अनुमति से अधिक गाड़ियां लेकर गए, अनुमति से अधिक लोगों को लेकर गए,
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन इन्होंने किया। चुनाव के दौरान अक्सर जोश में होश खो बैठते हैं नेता, या फिर चर्चा में रहने के लिए ऐसा करते हैं। और इंदौर से चुनाव प्रचार की एक रोचक तस्वीर सामने आई। दरअसल प्रचार के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय ने दीपक बनाए, दिए बनाए और दीपक बनाकर पिता के लिए वोट की अपील की है। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट जमीन पर बैठकर वोट मांग रहे हैं। प्रत्याशी महेंद्र हार्डिया को मालाओं से ढक दिया गया। जनसंपर्क में महेंद्र हार्डिया का एक कार्यकर्ता द्वारा स्वागत किया गया और वहां उन्हें पूरे मालाओं से ढक दिया गया। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। सटोरियों पर कार्रवाई की गई, सबसे बड़ी कार्रवाई, 38 लाख रुपए यहां से बरामद किए गए। बस्तर क्षेत्र में सटोरियों पर अब तक की सबसे बड़ी यह कार्रवाई है। दरअसल 2 सटोरियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, ऑनलाइन जुआ खेलते इन्हें पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से 38,63,200 रुपए बरामद किए गए हैं। मौके से एक लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, 15 नग सट्टा पर्ची बरामद हुई है। एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक भी जब्त की गई है। शहर के संजय और इतवारी बाजार से पकड़े गए सटोरिये कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बड़ी मात्रा में सट्टे के कारोबार से जुड़े सामान बरामद हुए। 2 सटोरिये गिरफ्तार किए गए हैं। श्रीनिवास नायडू इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी अपने पास? जी बिल्कुल, बस्तर पुलिस द्वारा जो सबसे बड़ी कार्रवाई देखा गया है, की गई है। 38,63,000 के साथ 2 सटोरी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 10 मोबाइल, एक लैपटॉप सहित बैंक पासबुक, एटीएम, कई चीजें बरामद की गई है। बता दूं कि आचार संहिता लगने के बाद बस्तर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड पे है और आपराधिक तत्वों पर निगाह, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर बनाई थी, जिसके बाद ये सूचना मिली थी कि ये 2 व्यक्ति हैं जो संजय बाजार, इतवारी बाजार के रहने वाले, ये ऑनलाइन सट्टा का कारोबार चला रहे हैं। तत्काल ही कोतवाली पुलिस मौके में पहुंची, दोनों गिरफ्तार की और उनके कब्जे में जो रकम बरामद हुई है उसको पुलिस भी देख के भौचक रह गई, क्योंकि इतनी बड़ी रकम और ऑनलाइन सट्टा के माध्यम से ये दोनों व्यक्ति कर रहे थे। इनके ऊपर जुआ एक्ट के तहत फिलहाल कार्रवाई की गई है। साथ ही इनके जो मोबाइल है, जो लैपटॉप जब्त किया, उस पर और जांच करें कि इसमें और भी कोई और लोग आरोपी मौजूद हो सकते हैं, मामले में संदिग्ध हो सकते हैं। इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के बाद फिलहाल कोतवाली पुलिस, बस्तर पुलिस कर रही है। जी बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रीनिवास। तो पुलिस इलेक्शन के चलते तो कार्रवाई कर ही रही है, ऐसे में इस तरह के सट्टा कारोबारी भी पकड़ में आ रहे हैं और ऐसे कई अपराधों की जानकारी मिल रही है, खुलासा हो रहा है, जहां पर ऐसे लोग पकड़ में आ रहे हैं। सट्टा कारोबार में जुड़े 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से जो रकम बरामद हुई है, जो सामान बरामद हुआ है, इससे जाहिर है कि और भी लोग इसके पीछे हो सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल्स खंगाली जा रही है। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास। और आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, सभी कुछ यहां से बरामद किया गया। जगदलपुर से ये पूरी जानकारी सामने आई। दरअसल ये जो नोटों का बंडल आप देख रहे हैं कि पुलिस अधिकारी की टेबल पर सजा हुआ है, ये इन्हीं लोगों से पकड़ा गया। 38 लाख रुपए से ज्यादा की रकम इनसे बरामद हुई है। इनके पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, ये दरअसल ऑनलाइन सट्टा में जो लगे हुए थे, सट्टा खिला रहे थे और ऐसे में यहाँ से कुछ सट्टा पर्ची भी इनके पास से बरामद हुई है, ये भी जानकारी मिल रही है। और एक्शन आगे क्या लिया जाएगा ये देखने का विषय है। अब तक तो 2 लोग हिरासत में लिए गए, जबकि कुछ और लोग इनके पीछे हो सकते हैं, ऐसी संभावना, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इनके पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप बरामद हुआ है। संजय और इतवारी बाजार से सटोरिये पकड़े गए हैं। और बढ़ते हैं आगे, राजनांदगांव से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि घर में ब्लास्ट हो गया। गैस सिलेंडर का यह ब्लास्ट हुआ बताया जा रहा है और ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई पूरे घर में। घर का सामान जलकर राख हो गया। यह घटना जहां हुई, उसका घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के चौथना गांव की ये घटना बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त घर में कोई मौजूद ही नहीं था। फिर ये अचानक ब्लास्ट कैसे हुआ, ये एक सवाल यहाँ पर बना हुआ है। ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई, घर का सारा सामान जल गया और इस दुर्घटना में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं आई, कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जांच का विषय ये है कि
दुर्घटना हुई तो हुई कैसे, आपको बताते चलें। ये देखिए वो तस्वीरें हैं जब घर में ब्लास्ट हुआ उसके बाद की। घर की छत भी गायब हो गई, पूरे घर की हालत अस्त व्यस्त हो गई। खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक है, जल्द लौटते हैं।